हाय एवरीवन। अज्ञापक ट्रांसफॉर्म में हम लोग टाइम स्केलिंग और टाइम रिवर्सल दोनों एक साथ करेंगे। अगर दोनों एक साथ क्वेश्चन में दिया गया है तो उस तरह के ग्राफ को कैसे ड्रॉ करेंगे वो आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। अज्ञापक ट्रांसफॉर्म में हमारा चल रहा है बेसिक ऑपरेशन ऑन सिग्नल। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं टाइम स्केलिंग प्लस टाइम रिवर्सल दोनों एक साथ दिया जाएगा आपको। तो उस तरह के ग्राफ को आपको ड्रॉ करना है। यहाँ पे आपको एक कप टी का ग्राफ दिया गया है और आपको बोला गया है एक कप -2 का ग्राफ ड्रॉ करिए, एक कप -t/2 का ग्राफ ड्रॉ करिए। तो बाबू देखिए ये दोनों ग्राफ जो हमें ड्रॉ करना है ये कॉम्बिनेशन है किसका? टाइम स्केलिंग प्लस टाइम रिवर्सल का। कैसे? आपको मैंने पिछले पार्ट में पढ़ाया है टाइम स्केलिंग क्या होगा? जब एक कप टी का ग्राफ दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा कि एक कप कुकी का ग्राफ ड्रॉ करिए, तो ये क्या होगा? टाइम स्केलिंग होगा। एक कप टी का ग्राफ दिया गया है और आपको बोला गया है कि एक कप -t का ग्राफ ड्रॉ करिए। एक कप -t का ग्राफ ड्रॉ करिए, तो ये क्या होगा? टाइम रिवर्सल। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है बाबू? एक कप -2t का ग्राफ ड्रॉ करिए। यहाँ माइनस भी लगा हुआ है और ये 2 भी है, मतलब ये कॉम्बिनेशन हो गया किसका? टाइम स्केलिंग प्लस टाइम रिवर्सल का। तो इस तरह के ग्राफ को कैसे ड्रॉ करेंगे वही हम लोग समझेंगे। और ये टाइम स्केलिंग एक ऑफ 2t, टाइम रिवर्सल एक ऑफ -t, ये कैसे है इसको मैंने पिछले पार्ट में अच्छे तरीके से इसको कवर किया है, तो आप एक बार वहाँ पे देख लेंगे कि टाइम स्केलिंग क्या होता है, टाइम रिवर्सल क्या होता है। आज हम लोग करने जा रहे हैं दोनों का कॉम्बिनेशन, जिसमें हमको ग्राफ ड्रॉ करना है एक ऑफ -2t का और एक ऑफ -t/2 का। तो कैसे इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे चलिए इसको देखते हैं हम लोग। चलिए हमें क्या करना है, एक कप माइनस कुकी का ग्राफ ड्रॉ करना है। एक कप माइनस कुकी का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो इसका भी ग्राफ वैसे ही ड्रॉ करेंगे जैसे आपको टाइम स्केलिंग का ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे और टाइम रिवर्सल का। अभी क्या किया गया है, दोनों को मिला दिया गया है, तो कंसेप्ट में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे आप टाइम स्केलिंग का कर रहे थे ना इंडिविजुअल, और टाइम रिवर्सल का, तो आप दोनों को मिलाया गया है तो कंसेप्ट वही रखना है आपको, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। तो क्या कंसेप्ट था? जब आपको एक ऑफ -2t का ग्राफ ड्रॉ करना है तो आपको पहला स्टेप यही है कि ब्रैकेट के अंदर के टर्म को क्या करना है, 1 के बराबर करके टाइम का वैल्यू को फाइंड आउट करना है। पहला एक स्टेप यही है कि ब्रैकेट के अंदर के टर्म को 1 के बराबर करके टाइम का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब जो टाइम का वैल्यू आएगा वो एक कप की ग्राफ के टाइम एक्सिस में जितना वैल्यू होगा, जैसे देखिए यहाँ पे एक कप की ग्राफ का टाइम एक्सिस में क्या-क्या वैल्यू है? -1, 0, 1, 2, 3। अगर इस टाइम एक्सिस में वैल्यू तो बहुत सारा है, जैसे यहाँ पे -0.5 भी होगा, 0.4 होगा, 0.9 होगा, 1.2 होगा एंड सो ऑन। लेकिन मेनली जो हमारा वैल्यू एक दिख रहा है, वो वैल्यू क्या है? -1, 0, 1, 2 और 3। और इस वैल्यू पे एफ कप टी का क्या वैल्यू है? तो -1 पे अगर आप देखेंगे तो वैल्यू कितना? 0। 0 पे वैल्यू कितना? 2। 0 पे कितना वैल्यू है? देखिए यहाँ पे 2 है ना? 1 पे कितना वैल्यू है? 1 पे भी वैल्यू कितना है? 2 है। 1 पे वैल्यू कितना है? 2 है। 2 पे कितना वैल्यू है? 2 पे वैल्यू कितना है? 4 है। 3 पे कितना वैल्यू है? 3 पे वैल्यू कितना है? 4 है। अगर 3 से आगे बढ़ेंगे, जैसे यहाँ 3.1 लेंगे तो वैल्यू कितना है? 0। 3 पे वैल्यू कितना है? 4 है। तो ये भी बोल सकते हैं कि 3 पे क्या हुआ है? वैल्यू 4 से 0 में चेंज हुआ है, मतलब करेंट चेंज हो गया है। 3 के बाद 0 है, अगर 3 पे वैल्यू कितना है? 4 है, लेकिन आगे बढ़िएगा तो वैल्यू कितना है? 0। तो अब क्या करना है, इसका ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। एक ऑफ -2t का ग्राफ ड्रॉ करना है। टाइम का जो वैल्यू आया, वो टाइम एक्सिस में जितना वैल्यू है, सब में क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है। सारे वैल्यू में इसको मल्टीप्लाई करना है, सब में। यहाँ कर दिए, सारे वैल्यू में इसको मल्टीप्लाई कीजिए। अब ये वैल्यू कितना आएगा बाबू? यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा? -1 गुना -1/2। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1/2 आएगा ये। ये वैल्यू आएगा 0, ये आएगा -1/2, ये क्या आएगा? -1 और ये आएगा -3/2। आपको ग्राफ ड्रॉ करना है किसका? एक ऑफ माइनस 2t का ग्राफ ड्रॉ करना है। टाइम एक्सिस में बाबू आपको कौन-कौन सा वैल्यू दिखेगा?
ये कंसेप्ट आप पहले भी सीख चुके हैं, टाइम स्केलिंग में और टाइम रिवर्सल में। तो अब आपको ग्राफ ड्रॉ करना है एक टॉप माइनस कुकी का। टाइम एक्सिस में जो वैल्यू आपको दिखेगा बुआ, वो दिखेगा 1/2। तो 1/2 कहाँ है? यहाँ कहीं है 1/2। ये क्या है? 0, तो 0 यहाँ है। ये क्या है? -1/2, तो -1/2 यहाँ पे कहीं होगा। ये क्या है? -1, तो -1 यहाँ। और ये है क्या? -3/2। यही है ना? इस लाइन को थोड़ा-सा और पीछे की तरफ ड्रॉ कर लीजिए। चलिए, अब क्या है, वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है 1/2 पे। 1/2 पे एक ऑफ माइनस कुकी का वैल्यू क्या होगा? तो वही वैल्यू होगा जो यहाँ वैल्यू है। यहाँ वैल्यू कितना है? 0, तो यहाँ भी 0। अब क्या है, 0 पे कितना वैल्यू होगा? तो 0 पे यहाँ पे कितना वैल्यू है? यहाँ पे कितना है? 2 है। वही वैल्यू यहाँ भी आपको मिलेगा 2। ये है आपका 2, और ये मान लीजिए यहाँ है 4। यहाँ ड्रॉ कर लीजिए। ये है 4 का लाइन, और ये क्या है आपका 2 का लाइन है। चलिए, 0 पे क्या होगा? 2, -1/2, -1/2 पे कितना वैल्यू? यहाँ कितना वैल्यू है? 2, तो यहाँ भी वैल्यू 2। चलिए, -1 पे वैल्यू कितना? -1 पे वैल्यू कितना? तो यहाँ वैल्यू कितना है? 4, यहाँ भी 4। चलिए, -3/2 पे वैल्यू कितना है? तो यहाँ वैल्यू कितना है? 4, लेकिन यहाँ 4, यहाँ भी वैल्यू 4। चलिए, आप ग्राफ कैसे मिलाएँगे बुआ? तो ग्राफ जैसे यहाँ मिलाया गया है, वैसे ही यहाँ मिलाना है। देखिए, इस दोनों के बीच को ग्राफ को कैसे मिलाएँगे? 1/2 और 0, 1/2 और 0 है। देखिए, यहाँ कैसे ग्राफ को मिलाया गया है? ऐसे मिलाया गया है। तो आप भी इस लाइन को ऐसे ही मिलाएँगे, 0 और 2 को। मिला दिए? जैसे यहाँ मिलाया गया है, वैसे मिलाना है आपको। अब आइए यहाँ पे, 0 और -1/2 के बीच में लाइन कैसे मिलाया गया है? देखिए ऐसे। तो आप भी क्या करेंगे? 2 से स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, तो यहाँ खींच लीजिए। हो गया? अब आइए, इस दोनों के बीच में कैसे लाइन ड्रॉ किया गया है? ऐसे 2 और 4 को ऐसे मिलाया गया है। आपको आपको भी 2 और 4 को ऐसे मिलाना है। हो गया? चलिए, अब आइए, इस दोनों के बीच में देखिए ग्राफ, लाइन ऐसे ड्रॉ किया गया है। -1 और -3/2 के बीच में ऐसे लाइन ड्रॉ किया गया है। तो आप भी ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। और फिर क्या है, यहाँ से करिए 0 में चेंज हुआ है, तो आप भी 0 में चेंज कर दीजिए। यही है आपका क्या? एक ऑफ माइनस त्रुटि का ग्राफ। ग्राफ ड्रॉ करने आ गया। जैसे यहाँ पे मिलाया गया है, वैसे ही मिलाएँगे। ऐसा नहीं है कि अपना मन से ऐसे मिला रहे हैं, वैसे मिला रहे हैं। जैसे यहाँ पे ग्राफ को मिलाया गया है, वैसे ही आपको ग्राफ को यहाँ पे मिलाना है। तो अगर आप देखेंगे बाबू, एक्स ऑफ माइनस त्रुटि का टाइम एक्सिस में क्या-क्या वैल्यू, टाइम एक्सिस में कहाँ से कहाँ तक वैल्यू गया है? -3/2 से लेकर के कहाँ तक? 1/2 तक। और यहाँ एक कॉपी का टाइम एक्सिस में कहाँ से कहाँ तक वैल्यू था? तो इसका वैल्यू था -1 से लेकर के कहाँ तक? 3 तक। तो ये हमारा टाइम स्केलिंग प्लस टाइम रिवर्सल। तो एक ऑफ माइनस कुकी का जो फाइनल जो ग्राफ है, वो कुछ ऐसा दिखेगा। जैसे ये हमारा क्या है, एक ऑफ माइनस कुकी का ग्राफ है, जो सिमिलर ऐसे ही ग्राफ दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या है, टाइम एक्सिस में क्या-क्या वैल्यू है? -3/2, -1, -1/2, 0 और 1/2। तो ये हमारा क्या है, एक ऑफ माइनस कुकी का ग्राफ है। चलिए, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, एक ऑफ -3/2 का। चलिए, अब हमें क्या करना है, एक ऑफ -3/2 का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं होगा। क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर के टर्म को क्या करना है, 1 के बराबर करना है, और टाइम का वैल्यू फाइंड आउट करना है। कितना वैल्यू आएगा ये? -2। अब क्या करना है, -2 को एक्स कप की ग्राफ पे टाइम एक्सिस में सब जगह मल्टीप्लाई करना है। कर दीजिए। अब ये वैल्यू कितना आएगा? तो ये वैल्यू आपका आएगा बाबू, ये कितना आएगा? 2 आएगा, 0 आएगा, -2, -4 और -6। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए, इसको माइनस
एक ऑफ माइनस टी बाई टू और यहाँ है टाइम। क्या क्या वैल्यू आएगा आपका? वैल्यू कितना आएगा? टाइम एक्सिस में वैल्यू कितना आएगा? गो कहीं मान लीजिए यहाँ है, ये है 0, ये क्या है? माइनस गो, तो माइनस गो कहीं मान लीजिए यहाँ पे, और ये क्या है? -4 और ये -6। अब गो पे वैल्यू कितना है? सेम वही कंसेप्ट, यहाँ वैल्यू कितना है? 0, तो यहाँ भी 0। 0 पे कितना वैल्यू? तो 0 पे यहाँ कितना वैल्यू है? गो है, यहाँ भी गो। ये मान लीजिए गो है हमारा, और ये क्या है? 4 है। एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, 4 का लाइन है ये आपका गो का लाइन है, ठीक है? तो अभी क्या है? 0 पे वैल्यू कितना है? गो। 0 पे वैल्यू कितना है? गो। माइनस गो पे वैल्यू कितना है? माइनस गो पे वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू कितना है? वही वैल्यू यहाँ पे भी रहेगा। यहाँ कितना वैल्यू है? गो है। -4 पे कितना वैल्यू? तो -4 पे वैल्यू कितना है? यहाँ देखिए, यहाँ कितना वैल्यू है? सामने कितना वैल्यू है? 4 है, तो यहाँ भी 4। और -6 पे वैल्यू कितना? 4। अब क्या करना है? सारे ग्राफ को मिलाना है। देखिए, गो और 0 के बीच में, गो और 0 के बीच में ग्राफ को इस तरीके से मिलाया गया है, स्ट्रेट लाइन से। आप भी इसको स्ट्रेट लाइन से, ऐसा नहीं है हम ऐसे मिलाएँगे अपना मन से। क्या ऐसे मिलाएँगे? ऐसे कुछ नहीं करना है। आपको जैसे वहाँ पे मिलाया गया है ग्राफ को, एकदम सेम वैसे ही मिलाना है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है बाबू। ग्राफ के नेचर में कोई चेंज नहीं कर सकते आप। ग्राफ का जो नेचर होगा, वही नेचर आपको रखना है। कैसे मिलाया गया है? स्ट्रेट लाइन से मिलाया गया है, तो आप भी क्या करेंगे? स्ट्रेट लाइन से मिलाएँगे। अब क्या है? इस दोनों के बीच में, इस दोनों टाइम एक्सिस के बीच में ग्राफ को इस तरीके से मिलाया गया है, स्ट्रेट लाइन से। आप भी स्ट्रेट लाइन से मिलाएँगे। फिर यहाँ कैसे? -2 और 4 के बीच में, 2 और 4 को ऐसे मिलाया गया है, तो आप भी 2 और 4 को इस तरीके से मिलाएँगे। फिर क्या है? -4 और 6 के बीच में स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ भी स्ट्रेट लाइन, और उसके बाद सडनली 0 पे, तो सडनली 0 पे। ये क्या हो गया? हमारा ग्राफ हो गया किसका? x ऑफ -t/2 का ग्राफ। तो यहाँ पे टाइम एक्सिस में कहाँ से कहाँ तक वैल्यू गया? -6 से लेकर के 2 तक। तो फाइनली जो हमारा x ऑफ -t/2 का जो ग्राफ है, कुछ ऐसा दिखेगा। तो फाइनली हमारा जो x ऑफ -t/2 का कुछ ग्राफ ऐसा दिखेगा। देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट टाइम एक्सिस में क्या-क्या है? -6, -4, -2, 0 और 2। मतलब इस तरीके से हम लोग टाइम स्केलिंग प्लस टाइम रिवर्सल का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अगले क्लास में हम लोग करेंगे टाइम स्केलिंग प्लस टाइम रिवर्सल प्लस टाइम शिफ्टिंग, तीनों को मिला करके ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाएगा, वो अगले पार्ट में हम लोग करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।